तो 2 मिनट लूँगा भाई आपसे मैं वीडियो शुरू करने से पहले। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई कश्मीर वाले मुद्दे पे तुमने बात नहीं की। एक्चुअली भाई कल बहुत लेट मुझे ये चीज़ मालूम चली एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं था भाई कि ये सब चल रहा है। पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी था मैं, लेकिन जब कल मुझे पता चला तो बहुत दुःख हुआ भाई। सुबह वाली वीडियो ऑलरेडी डन थी तो वहाँ पे हम बात नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा भाई कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है एंड लोगों को उनके धर्म को पूछ के उनकी हत्या की गई है। काफ़ी सारे लोगों के कपड़े भी उतारे गए एंड उनके धर्म को चेक किया गया, फिर उनकी हत्या की गई। तो ये सुनने में कितना ख़राब लगता है एंड किस तरीके की सोच है एक पर्टिकुलर देश की, आप समझ सकते हो। पाकिस्तान से आतंकी हमला होता है, स्टिल भाई हम लोग पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस खेलते हैं। क्रिकेट मैच में भाई अपने क्रिकेटर्स जाकर उनसे गले मिलते हैं कि भाई आह क्या दोस्ती है। या आयुष्मान खुराना या दिलजीत दोसांझ टाइप के सिंगर्स भाई पाकिस्तान से पता नहीं किस तरीके के रिलेशंस बनाते हैं। उनके साथ मिलकर गाने करने हैं, उनके साथ मिलकर खुशियाँ मनानी है एंड इनका कहना है कि वी ऑल आर द सेम, वी आर नॉट द सेम। भाई दे आर टेररिस्ट। पाकिस्तान वाले आतंकी हैं, हम लोग आतंकी नहीं है, ये अंतर है। फिर इधर भाई पाकिस्तानियों की मूवीज़ रिलीज़ हो रही है इंडिया में, तो ये लोग बिना मतलब के बेवजह मर क्यों रहे हैं। जो हमारे सैनिक मरते हैं यहाँ पे, जो टूरिस्ट जा रहे हैं भाई, हिंदू टूरिस्ट है, बाकी जो लोग जो भी जितने भी लोग मरे हैं भाई घूमने गए, वो जिनकी भी डेथ हुई है, सिर्फ हिंदू ही नहीं, चाहे जो ईसाई हो, सिख हो या कोई भी हो, जिनकी भी डेथ हुई, तो तुम सोचो ना कि इस देश में लोगों के जान की कीमत क्या है। लोग मरते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में एंड उसके बाद आयुष्मान खुराना पाकिस्तान के स्टेज पर जाके दिल दिल पाकिस्तान गाता है। पाकिस्तान का स्टेज था कहीं और का, लेकिन दिल दिल पाकिस्तान गाता है। इंडियन क्रिकेटर्स भाई गले मिलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने के लिए। पाकिस्तान के एक्टर्स की मूवी यहाँ पे रिलीज़ होती है एंड ये तला अंजुम, तला उमर, ये सब जो भी हैं भाई, इन जैसे रैपर्स को हमारे यहाँ के लोग सुनते हैं, इनके शोज कराते हैं। मैंने देखा कुछ टाइम पहले भाई कि ये इंडिया में शो करने आने वाले थे, इनको बॉयकॉट किया गया। तो जो DHH वाली ऑडियंस है, रैप वैप सुनने वाली ऑडियंस, ये कह रही थी कि नहीं नहीं ये तो गलत है, म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज। भाई म्यूजिक हैज़ बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग हैज़ बाउंड्रीज व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक एक चीज़ बॉयकॉट करनी चाहिए भाई, ये चीज़ ना बोलनी चाहिए हम लोग को ओपनली। अब मैं भी चाहता ना तो नहीं बोलता, चुपचाप बैठ जाता, बस इतना बोलता कि हाँ जो हुआ गलत हुआ एंड लेट्स होप कि सब सही हो जाए। बट ऐसे नहीं चलता ना भाई। अगर भगवान ने मुंह दिया है, अगर कंठ से आवाज़ फुट रही है, आवाज़ निकल रही है, तो सही चीज़ों के लिए बोलिए। हर टाइम जॉन सीना, रोमन रेंस, इनकी बात करने से घर नहीं चलता। मतलब घर तो चलता है, देश नहीं चलता। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है भाई कि ये जो जो भी कुछ जड़ है ना भाई, ये जड़ से ख़त्म होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान ख़त्म होना चाहिए, सीधी बात है। मैंने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे भाई, तो कोई एक रिप्लाई करता है कि फ़लस्तीन में डेली के हज़ारों लोग आ रहे, तो मैं क्या करूँ। मैं फ़लस्तीन का PM हूँ, फ़लस्तीन में रहता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं फ़लस्तीन का, मुझे क्या मतलब। और फ़लस्तीन की हरकत ऐसी थी भाई, फ़लस्तीन के लोग जो मर रहे हैं, जो आम आदमी मर रहे हैं भाई, उनकी कोई गलती नहीं है, चलो ठीक है गलत बात है, लेकिन फ़लस्तीन की हरकत थी। इंडिया किस पे कौन सा कब्जा कर रहा है भाई, इंडिया के लोग, नॉर्मल लोग क्यों मर रहे हैं। अब तुम चाहते हो कि इंडिया के लोग मर रहे हैं तो इन पे मत बोलो, क्योंकि फ़लस्तीन भाड़ में जाए फ़लस्तीन के लोग भाई। आई डोंट गिव अ सिंगल फक अबाउट फ़लस्तीन भाई। कुछ किसने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया कि देखो अंकित ने फ़लस्तीन को ये बोला, मैं तो वीडियो में बोलूँगा भाई। आई डोंट गिव अ सिंगल फक अबाउट फ़लस्तीन भाई। एंड मेरे से ये नौटंकी नहीं होती कि आई केयर अबाउट ह्यूमैनिटी, ये वो। मुझे मतलब है भाई अपने देश से, ठीक है, मुझे मतलब है अपने देश से, अपने देश की सिक्योरिटी से। एंड हमारे यहाँ के जब इनोसेंट लोग मरते हैं, अपना देश तो संभल नहीं रहा भाई, फ़लस्तीन संभालने चले, झंडा लगा लेंगे एक फ़लस्तीन का प्रोफाइल में कि सेव फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन। इसीलिए सेमी जैन मुझे पसंद नहीं आता। सेमी जैन को कभी ये नहीं दिखता कि इंडिया में बिना मतलब के मारा जा रहा है लोगों को, इंडिया में धर्म के आधार पर लोगों को मारा जा रहा है बाहर से। पाकिस्तान सेमी जैन इसमें नहीं बोलता है, सेमी जैन फ़लस्तीन फ़लस्तीन बोलेगा, ये करेगा। अरे फ़लस्तीन ने तो गलती की थी, तो फ़लस्तीन वाले भुगत रहे हैं। मारना किसी को भी कहीं भी सही नहीं है, लेकिन इंडिया की क्या गलती है। इंडिया किस पे हमला करता है, कभी किसी ने हमला किया किस पे, कभी नहीं किया। लेकिन हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, हम लोग अपने लिए खुद भी आवाज़ नहीं उठाते। हम लोग यही बोलते रह जाते हैं कि सेव ह्यूमैनिटी, ये वो। अबे भाई अपना देख लो, अपने यहाँ अपने बॉर्डर के अंदर जो हो रहा है उसका देख लो। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है कि पाकिस्तान में घुस के कुत्तों की तरह मारो। ये मत देखो कि ये सिविलियन है, ये वो देख रहेगा तुम्हारे यहाँ सिविलियन। हमारे यहाँ के जो लोग मरते हैं भाई, वो भी तो सिविलियन है। सैनिक मरते थे अब तक, अब सिविलियन भी मर रहे हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे भाई, उनके फादर नहीं रहे भाई, बूढ़ी बूढ़ी माँ उनके बेटे नहीं रहे। सैनिक हमेशा आए दिन मरते रहते हैं, कई औरतें विधवा हो गई। तो ये अब इस पर तुम पैसे दे दोगे, मुआवजा दे दोगे, क्या हो जाएगा। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो लोग इनोसेंट लोग मर गए, अब उसका क्या करें। कुछ कहेंगे कि इनसाइड जॉब है, मतलब पॉलिटिक्स नहीं किया। अरे ठीक है, तुम हेट करते हो बीजेपी को, तुम हेट करते हो कांग्रेस को, वो सब अपने जगह सही है, सबके ओपिनियंस होने चाहिए। लेकिन जब आतंकी हमला हुआ भाई, उसके बाद भी इनसाइड जॉब है, मतलब क्या गलीच सोच है लोगों की। मैं सोच के बड़ा वो होता हूँ, ज़्यादा मैं बोलता नहीं भाई, वरना ओपिनियंस थोड़े से मेरे करवे हो जाते हैं। ये तो बड़ा मैं लाइट टोन में बोल रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग भाई, जितने आप सब वीडियो देख रहे हैं, आप सबका हक है, आवाज़ उठाइए एंड ओपन बोलिए। या तो मत बोलिए भाई, या तो बोलिए तो बिल्कुल खुल के बोलिए, जो सच है वो बोलिए। बिकॉज काफ़ी सारे लोग फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा बोल देते हैं कि अब हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं होता। अरे भाई हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं होता, तो हर पाकिस्तानी के घर में बम बारूद कहाँ से निकल जाते हैं। ये बोलना चाहता हूँ मैं अभी। लेट्स होप कि थिंग्स विल गेट बेटर सून। शुरू करते हैं अपनी बातों को भाई हम लोग सबसे पहले टामा टोंगा से। टामा टोंगा इंजर्ड है भाई एंड ये इंजरी से आउट हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी भाई, मैंने बहुत टाइम ले लिया स्टार्टिंग में,
बट अभी क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। टामा टोंगा को लेकर रिपोर्ट निकल के सामने आई। टोंगा तो देखो इंजर्ड थे ही थे, साथ में टामा टोंगा इंजर्ड हो गया। कहा जा रहा है कि एलन नाइट ने जो इन पर अटैक किया, वो जो एंगल दिखाया डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई, वो एंगल इन्होंने दिखाया भाई टामा टोंगा को टेलीविजन से हटाने के लिए। पहले टोंगा लोग इंजर्ड थे भाई, अब टामा टोंगा इंजर्ड है एंड अपरेंटली इनको सर्जरी की नीड है। तो फिलहाल भाई आप एक्सपेक्ट करो कि टामा टोंगा आपको डब्ल्यूडब्ल्यू से कुछ टाइम के लिए बाहर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो रेसलमेनिया 33 का स्टेज आप में से बहुत से लोगों को पसंद आया था एंड वो स्टेज एक नंबर था भाई, बहुत ही कमाल का था। अभी फिलहाल भाई रेसलमेनिया का ऐसा स्टेज आप वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कंफर्म मान के चलो कि ऑरलैंडो शायद जाने ही वाले हैं। आप देख सकते हो कि ये रिपोर्ट भाई एसबीजे की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि ऑरेंज काउंटी कमिश्नर्स अप्रूव्ड मिलियंस रिलेटेड टू ऑरलैंडोज बिड टू होस्ट अ मल्टीट्यूड ऑफ फ्यूचर इवेंट्स इंक्लूडिंग रेसलमेनिया इन 2031। कुछ दिनों पहले मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी ना कि रेसलमेनिया 33 जहाँ पे हुआ था ऑरलैंडो फ्लोरिडा, वहीं से वापस से रेसलमेनिया 2031 में कराने के लिए बिडिंग के लिए फंडिंग मांगी गई है। तो वहाँ पे भाई जो फंडिंग मांगी गई थी ना, वो अब अप्रूव कर दी गई है एंड ये अब डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए रेसलमेनिया 2031 में अपने यहाँ लाने के लिए बिड करने वाले हैं। अब तुम सोचो ना भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू की क्या क्रेजी डिमांड है। रेसलमेनिया 2025 अभी हुआ है जस्ट 2 दिन पहले एंड अभी रेसलमेनिया 2031 की बात हो रही है, अभी से बिडिंग चालू है उसकी। तो भाई आपको वापस से वैसा स्टेज एक्सपेक्ट करना चाहिए रेसलमेनिया 33 की तरह, बहुत ही मैसिव स्टेज बन सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच को लेके। शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है मैसिव प्लान्स। ये आपको डब्ल्यूडब्ल्यू रोस्टर को डोमिनेट करते हुए देखने को मिल सकती हैं। पहले हमने रेसलमेनिया की स्क्रिप्ट देखी भाई, तो वहाँ पर हमने देखा कि बेकी एंड शार्लेट टीम अप करके ईओ स्काई वगैरह को फेस कर सकती थी टैग टाइटल्स के लिए। ये प्लान स्क्रैप किए गए, लेकिन शायद कंप्लीटली नहीं। अभी बताया जा रहा है भाई कि प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू के पास स्टिल है कि वो इस साल 2025 में बेकी एंड शार्लेट से पूरे रोस्टर को डोमिनेट कराएंगे, यानी कि बेकी लिंच एंड शार्लेट पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस डिवीजन को इस साल डोमिनेट करेंगे। तो शायद ये वो वाली स्टोरी है भाई कि ये दो वेटरन्स हैं, या फिर बोलो ये जो ओल्ड फीमेल सुपरस्टार्स हैं, यहाँ के डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं एंड बाकी की स्पॉटलाइट खाने की कोशिश करी। तो शायद ये वाला एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाएगी एंड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। बेकी शार्लेट एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे भी कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है खुद में, बट आई थिंक कि इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में एंड एक न्यू मेंबर ऐड हो सकता है क्या पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर के फैक्शन में। इसका आंसर है यस। शायद इनके फैक्शन में रिक्रूटमेंट अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ब्रेकर हमें देखने को मिले मंडे नाइट रॉ में एंड शायद अगले रॉ में, नहीं तो शायद कुछ टाइम बाद किसी पेपर व्यू में आपको देखने को मिल सकता है एक न्यू मेंबर और ऐड होते हुए। एक तो ब्रॉन्सन रीड ने भाई टीज किया है इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट करके, लेकिन हो सकता है कि रीड ना हो, कोई और भी हो। हालांकि रीड रेसलमेनिया के बाद अपीयर होने वाले थे, तो चांसेस हैं कि ब्रॉन्सन रीड ही ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर रीड नहीं भी होते हैं भाई, तो भी आपको एक फोर्थ मेंबर, रेसलर की बात करो तो एक थर्ड रेसलर आपको सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन के फैक्शन में ऐड होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपको मैसिव चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए भाई इनके फैक्शन के लिए। एंड फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए ये सारी बातें थी जो मैं रखना चाहता था एंड वीडियो आपको पसंद तो आनी चाहिए। आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वंस अगेन सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट दिस इज जस्ट हु आई एम। गुस्सा नहीं कंट्रोल होता भाई, मर्द आदमी है, गलत चीज़ें होगी, गलत बोलेंगे, और जिसको गलत लगा वो अनसब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल फ्री है। मिलूंगा मैं आपसे जल्दी अगली अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।